गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आशा करती हूँ आप लोग कहीं भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, आज दिन है शनिवार, सैटरडे है और तारीख है 17 तारीख है और सुबह का टाइम है। तो यहाँ पे बच्चों लोग का आज स्कूल है। तो क्रिस का और आदि का वही है, डे ही है उसका। क्रिस का तो फुल डे पढ़ाई होगा और क्रिस आदि का होगा, वो आ जाएगा 12 बजे। तो वो लंच लेकर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्रिस के लिए टिफ़िन पैक कर रहे हैं। तो आप लोग को पता ही है, आजकल मैं क्रिस को सादा खाना दे रही हूँ, जैसे कि सादा रोटी और उसके साथ सादा ही भुजिया दे रही हूँ और एक एप्पल रखी हूँ। ये एप्पल फ्रूट्स क्रिस को बिल्कुल पसंद नहीं है, ना के बराबर हो। तो हम लोग डांटते हैं, बोलते हैं इनके पापा, तब जाकर खाते हैं। तो देखिए टिफ़िन में मैंने पैक कर दिए थे, तो ये बोले कि नहीं मम्मा एप्पल लेके नहीं जाऊँगा, सिर्फ नाश्ता दे दो, मैं घर पर ही खा लूँगा। तो यहाँ पे दोनों भाई खा रहे हैं और आदि का भी टाइम नहीं हुआ है, आदि 9 बजे जाते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे इनका साइकिल में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, तो वो पैसे में दे रही थी, क्योंकि साइकिल से जाते हैं और ज़रा सा भी साइकिल में ख़राबी आती है तो बच्चे लोग को दिक्कत होता है। तो आके इसका कल से ही थोड़े से प्रॉब्लम हो रही थी, साइकिल उनका ख़राब हो चुका था। तो वही मैं बोल रही थी कि इधर से जाते टाइम अभी तो टाइम है, जाकर बनवा लेना। तो क्रिस फाइनली निकल चुके हैं और यहाँ पे 8 पूरी तरह बजे नहीं है। मैं दिखाऊंगी आप लोग को टाइम। तो आप लोग को पता ही है, साइकिल ये होता है ना, साइकिल का जो ब्रेक होता है वो ख़राब हो चुका है। तो वही क्रिस उसी के लिए पैसे ले रहे थे। तो देखिए क्रिस चले गए हैं और आज सैटरडे और फ्राइडे की वाइट कलर का वाइट ड्रेस पहन कर जाते हैं। तो देखिए कितनी बाहर तेज़ वाली धूप है फ्रेंड, बहुत ही तेज़ वाली है। तो देखिए 8 बजने में अभी 10 मिनट लेट है और क्रिस निकल चुके हैं, क्योंकि उनको साइकिल बनवाने में थोड़ी से टाइम लगेंगे। उसके बाद फ्रेंड मैं आ गई हूँ किचन में और आदि भी अभी घर में ही है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आज बनाऊँगी कढ़ी चावल और सब्ज़ी बनाऊँगी। तो आजकल मेरे हस्बैंड को भी तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत क्या, वो दांत में पेन हो रहे हैं, तो उनको रोटी खाने के लिए बन नहीं रहा है। तो वही बोले कि नहीं चावल ही बना दो, मुलायम करके चावल बना दो, थोड़ा नरम से। फ्रेंड, जब दांत में दर्द हो तो बहुत ही दिक्कत होती है। हस्बैंड ठीक से खाना भी नहीं खा रहे हैं, तो इसीलिए मैं आज सुबह सुबह ही चावल और कढ़ी बना रही हूँ। तो एक तरफ हमारी कढ़ी बन रही है और दूसरी तरफ हमारे पकौड़े। तो पकौड़े को भी मैंने तल के रख लिया है और इसी कढ़ाई में, सेम कढ़ाई में मैं बनाऊँगी सब्ज़ी। तो आज सिंपल सा ऐसे ही सब्ज़ी बनाऊँगी। इसकी रेसिपी मैं क्या शेयर करूँ, आप लोग को भी आता है ऐसा नहीं है। तो वही मैं कर रही हूँ और आदि को भी रेडी करना है। आदि अभी नहाने गए हैं, नहाकर जैसे ही आएंगे उनको ड्रेस पहनाऊँगी, उनको भी भेजूँगी, क्योंकि उनका स्कूल तो 9 बजे है। तो आराम से उनको भेजती हूँ, क्योंकि उनका स्कूल भी पास में ही है। फ्रेंड देखिए बाहर में बहुत तेज़ वाली धूप लग रही है और गर्मी भी काफ़ी है, क्योंकि 2-3 दिन से बारिश नहीं हो रही है जहाँ, और बरसात का मौसम है। ये भादो महीना आने वाला है, अभी तो सावन ही है। सावन जैसे ही ख़त्म हो जाएंगे तो भादो आ जाएंगे। जो भादो में गर्मी पड़ती है उसका कहना नहीं है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहती है। तो देखिए यहाँ पे आदि आ चुके हैं, स्नान अपने से ही कर लेते हैं आदि मेरे। तो स्नान करके यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये अपना यूनिफॉर्म भी, जो शर्ट वगैरह पहन लेते हैं, पैंट भी डाल लेते हैं। सिर्फ इनको बेल्ट वगैरह चैन वगैरह बंद नहीं करने आते हैं। तो वही मैं कर रही हूँ इनको। ये भी बच्चे हैं तो इनको भी मुझे देखना पड़ता है, और टाई वगैरह ये खुद से नहीं लगाते हैं तो मैं वो भी लगा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए आदि का जो है हमेशा शरारत करते ही रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए इनको पता है कि यहाँ पे कैमरे ऑन है, तो आदि थोड़े बहुत शरारत करते ही करते हैं। इनको पता है यहाँ पे कैमरे ऑन है, इसीलिए। तो फाइनली जो है आदि भी रेडी हो चुके हैं और इनको पापा को भी, इनके पापा भी आ गए हैं इनको रेडी करने। मुझसे होता नहीं है ना, इसीलिए वही मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो देखिए मैं सही से कर दी हूँ, फिर भी ठीक ठाक कर रहे थे। तो देखिए फाइनली जो है आदि भी निकल चुके हैं। आदि अकेले ही चल जाते हैं इनके पापा का। तो फ्रेंड मेरे हस्बैंड का भी टाइम हो चुका है। तो ये है उनका प्लेट, खाना मेरा बन चुका है, लगभग सारे खाने बन चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने बनाए थे कढ़ी चावल और आलू के सब्ज़ी, सूखी सब्ज़ी है, और थोड़े से मैंने बच्चों लोग के लिए जो आलू के होते हैं पकोड़े, ऐसे ही काट कर बनाए थे। तो ये इनका थाली है।
तो उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे टाइमिंग मेरा खाना पीना हो चुका है और टाइमिंग हो चुके हैं 12 बज चुके हैं। तो आज मेरा जो काम था वो सारे किचन के जितने सारे राशन के डब्बे थे तो बहुत ही ज़्यादा गंदे हो गए थे। तो मैंने नहाने से पहले ही मैंने इसे धोकर अच्छे से यहाँ पे सुखा कर रख लिए हैं। सारे डब्बे को मैंने सामान निकाल के धोए थे। सारे जो डब्बे हैं अच्छे से सूख गए हैं। तो मैं इसके जितने सारे सामान थे मैंने निकाल के और अलग प्लास्टिक में रख दिए थे। तो वही मैं सामान को रख रही थी, डब्बे को मैं किचन को सेट कर रही थी यहाँ पे। तो देखिए जो दाल वगैरह थे उसे तो मैं धूप दिखाने के लिए छत पे रखी थी। तो ये देखिए प्लास्टिक में रख दी थी। ये सारे जो काम थे मैंने डब्बे मैंने आज धोए हैं, लेकिन जो डब्बे से निकाल कर जो सामान मैंने कल ही खाली करके रख दिए थे। और सुबह उठते ही जैसे ही मेरा खाना वाना बन गया तो यहाँ पे लग गई थी मैं किचन के कामों में। तो सारे सामान जो है मैं डब्बे में करके रख दूँगी, क्योंकि बरसात का मौसम है तो सामान को थोड़ा ज़्यादा ही केयर करना पड़ता है, जैसे कि कीड़े लग जाते हैं बरसात के मौसम। फाइनली जो है मैंने आधे से बेसी डब्बे में मैंने सामान रख दिए है और बाकी है दाल वगैरह वो भी मैं रख दूँगी। मिक्स दाल मैं बनाती हूँ, जैसे कि मूंग, मसूर, अरहर, ये सब मिक्स करके ही रखती हूँ एक डब्बे में। और मसूर और मूंग का अलग भी रखती हूँ कि कभी खिचड़ी वगैरह बनाती हूँ तो उसमें काम आ जाते हैं। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे मैंने किचन जब मैंने पोछे तो उसी टाइम मैंने देखी भी अच्छे से कपड़े से यहाँ पे पोंछ दिए थे। अभी सूख गए हैं तो पेपर जिठा दूँगी। पेपर जैसे ही लगाऊँगी उसके बाद सारे जो डब्बे हैं यहाँ पे सेट कर दूँगी। और मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि सारे डब्बे किचन का मैं एक दिन अच्छे से सारे सामान निकाल के वॉश कर दूंगी, लेकिन हस्बैंड हमेशा मना करते ही रहते हैं। बोलते हैं दिवाली नहीं है अभी से तुम क्लीन कर रही हो तो गंदे लग जाते हैं। जैसे कि खाने वगैरह बनते हैं तो जितने सारे राज वगैरह रहते हैं तो वो डब्बे में, और डब्बे जो है चिप चिप टाइप के करने लगते हैं तो मुझे अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पे मैं वही फाइनली जो है आज मेरा किचन का काम भी पूरी तरह फिनिशिंग हो चुका है। और यहाँ पे देखिए ये जो सब्जी वाला है इसको भी मैं अच्छे से यहाँ पे जितने सारे राशन के जो सामान निकाले थे एक्स्ट्रा सामान मैं इसी डब्बे में रखती हूँ जो डब्बे से भरकर बच जाते हैं। यहाँ पे आदि आ चुके हैं स्कूल से, उनका हाफ डे स्कूल रहता है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने कहा था ना जो मिक्स दाल है मैं यहीं पे, तो वो शायद अरहर की जो दाल थे वो हस्बैंड लाना भूल गए थे। तो यहाँ पे अभी मैं मूंग और मसूर का ही फेंट कर इसमें रख दूँगी डब्बे में। मैं रोज़ इसी में से बनाती हूँ। तो फाइनली ये भी मेरा काम हो चुका है। उसके बाद आधे तो डब्बे मैंने यहाँ पे रख दिए थे और कुछ बच्चे हैं वो भी मैं रख दूँगी। तो छोटे डब्बे मैं इसी दिरखे पे रख देती हूँ और बड़े वाले ऊपर रखती हूँ। बाकी एक्स्ट्रा डब्बे हैं मैं यहाँ से हटा दूँगी, क्योंकि जितने सारे डब्बे यहाँ पे रहते हैं सब गंदे हो जाते हैं, वो राज की वजह से गंदे हो जाते हैं। तो फ्रेंड कल है संडे, तो कल तो छुट्टी है ही, परसों भी छुट्टी है, क्योंकि कल परसों बहुत मंडे के दिन बहुत ही ख़ास दिन है भाई बहन के लिए। तो मेरा भाई तो यहाँ पे नहीं है और मेरा भाई बुला भी रहा है, लेकिन मैं नहीं जा पाऊँगी क्योंकि उतना दूर है, दूरी भी है। और 1-2 दिन के लिए जाने से ना मन ख़राब हो जाते हैं, ज़्यादा मम्मी को होता है और मुझे भी हो जाता है। 1-2 दिन के लिए मैं अगर जाऊँगी तो वहाँ से ना आने का इच्छा ही नहीं करता। इससे अच्छा है कि नहीं जाओ, वही ठीक है। तो भाई लोग फ़ोन करके बुला रहा है कि आ जाओ दीदी, लेकिन मैं नहीं। हस्बैंड अगर मम्मी यहाँ पे रहती, मायके यहाँ मेरा सोननगर मतलब मायके यहाँ से नज़दीक में है, तो यहाँ पे रहती तो मैं चली भी जाती 1-2 दिन के लिए, लेकिन उतनी दूर है तो सोचना पड़ता है वहाँ जाने के लिए। और फ्रेंड आप लोग कौन कौन जा रहे हैं अपने भाई
कि यहाँ मायके जा रहे हैं, भाई के पास जा रहे हैं राखी बांधने, वो बताइएगा। तो फ्रेंड फाइनली जो है यहाँ का देखिए मैंने सारे डब्बे वगैरह सेट करके रख दिए। तो फ्रेंड हमारे किचन, हमारे घर सब क्लीन रहते हैं तो कितने अच्छे लगते हैं देखने में भी। तो यहाँ फाइनली जो है ये मेरा काम हो चुका है किचन का। तो फ्रेंड आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अच्छे से कमेंट करिएगा। तो मिलती हूँ